So, Assalamu alaikum, my champions. How are you all? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। गुड गुड। मोहम्मद दानियाल, वक्कास, अब्दुल रहमान, आमना उमर, STM, फहाद इस्लाम। Okay. So, let's begin with the session. आप लोग बहुत लकी हैं कि आज आप मेरे सेशन में हैं। आप लोग सोशल मीडिया में अपना टाइम लगाते हैं, सोशल मीडिया में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग और पोस्टिंग करने के लिए। तो आज आप यहाँ पर हैं तो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए इस सेशन से आपको अपने मोबाइल को म्यूट करना होगा। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें ताकि यहाँ से आप मैक्सिमम नॉलेज लेके जा सकें। और एक पेपर और पेन अपने पास रख लें क्योंकि अभी एक एक्टिविटी होने वाली है और आपको एक पेपर और पेन की जरूरत पड़ेगी। मजीद आपको मीटिंग में कोई चीज अच्छी लगे तो वो आप नोट कर सकते हैं। तो जल्दी से पेपर और पेन ले आइए और मुझे चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें जिनके पास पेपर और पेन है। ग्रेट। आमना उमर, मोहम्मद, नजमा। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो मेरे ख्याल से सब पेपर और पेन ले आए हैं। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर दें ताकि पूरा फोकस, पूरी अटेंशन आपकी मेरी मीटिंग की तरफ हो और आप यहां से कुछ लर्न करके जाएं। चलें, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का बड़ा मैजिकल टॉपिक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 24 आवर्स इन अ डे, आप 1 लाख+ आवर्स इन अ डे कैसे वर्क कर सकते हैं। और अगर वर्क कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी इनकम भी इंक्रीज कर सकते हैं। दिस साइड ज़हरा नवा। By education, I am an electronic engineer and MS Computer Science. I did web development courses as well. And by profession, I am a teacher and entrepreneur. So, मुझे बताइए, क्या आपके पास कोई ड्रीम्स हैं? क्या आप कोई ड्रीम देखते हैं? क्या आपके पास भी कोई काश है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा हो कि वो पूरा हो जाए? काश कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जल्दी से अपने ड्रीम को उस पेपर पे लिख दीजिए। मैं आपको ड्रीम की डेफिनेशन बता दूं। ड्रीम की डेफिनेशन ये है कि अगर आप अपना ड्रीम किसी सामने वाले इंसान को बताएं कि जी मेरा ड्रीम ये है कि मैं 6 महीने में ऐसा कर लूं, तो सामने वाला इंसान आपको पागल समझे, जो कि करंट सिचुएशन में एक इम्पॉसिबल सी चीज नजर आ रही हो सामने वाले के लिए, आपके लिए नहीं। जो कि करंट सिचुएशन में एक इम्पॉसिबल सी चीज नजर आ रही हो, ड्रीम की वो डेफिनेशन है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है तो अब जल्दी से लिख दीजिए। और ड्रीम को कुछ स्पेसिफिक लिखिएगा। ड्रीम भी 3 तरह के होते हैं। एक फाइनेंशियल ड्रीम, क्या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो। एक मटेरियलिस्टिक ड्रीम, क्या आप कोई अल्ट्रा लग्जेरियस कार, अल्ट्रा लग्जेरियस हाउस बाय करना चाहते हैं। कोई आपके पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी हो, मटेरियल हो, बहुत महंगे महंगे मटेरियल्स हो, आपके पास डायमंड ज्वेलरीज हो, डायमंड रिंग हो। या पर्सनल ड्रीम्स, कि आप कोई अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह देखना देखना पसंद करेंगे। ऐसा कोई ड्रीम। ओके, जॉन विक वांट्स टू बी अ टेररिस्ट। ओके, अलीगल आप प्लीज आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। क्या सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? टाइप 3 करिए।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, वॉइस क्लियर है, टाइप 3 कीजिए। गुड, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और सबको मेरी वॉइस क्लियर है। अली, आप प्लीज अब लेफ्ट करके दोबारा से आइए। ओके, ओके, गुड, गुड। सो क्या आपके ऐसे कोई ड्रीम्स हैं, और क्या वो ड्रीम्स फुलफिल हो चुके हैं, या अभी भी वो काश ही है? और अभी तक वो ड्रीम फुलफिल क्यों नहीं हुए हैं, उसका क्या रीजन है? कभी आपने एक चीज सुनी है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस? कभी आपने सुना है कि व्हाट इज क्वार्टर लाइफ क्राइसिस एंड हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम इट? सो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, क्या ऐसा कुछ होता है कि आप अपने दिखने में तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से आप खाली खाली महसूस कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं ऐसा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा हासिल हो जाए, कुछ ऐसा मेरे पास हो कि मैं अ, मुझे ये मिल जाए। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि आपकी, जब आप एज 25 से 35 के दरमियान होते हैं तो एक एंजाइटी आपके ऊपर होती है, जो कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और आप जब एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो एंजाइटी आपके पास होती है। आप सोचते हैं कि सामने वाले के पास तो ये सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा? सामने वाला तो खुश है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? तो ये एक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस है। और गुड न्यूज इज दैट दिस इज अ क्वाइट नॉर्मल सिचुएशन, बिकॉज एवरीवन फेस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इन हिज और हर लाइफ। हर कोई इस क्राइसिस से गुजरता है। अब वो क्राइसिस कैसा हो, किस किस्म का हो, ये वो जानता है। तो क्या आप लोग इस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से निकलना चाहते हैं? क्या आप इस ट्रैप से अपने आप को निकालना चाहते हैं? टाइप 5 कीजिए चैट बॉक्स में। आप एक्टिव हो जाइए और टाइप 5 कीजिए। ग्रेट, ग्रेट। सब निकलना चाहते हैं, सब निकलना चाहते हैं इस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से। तो जनाब, इस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से निकलने के लिए आपको इनकम जनरेट करनी होगी। मुझे मालूम है कि आज आप मेरे सेशन में आए हैं इनकम नॉलेज लेने के लिए। इनकम, इनकम कैसे आपके पास आए, कौन सी इनकम आए, कितनी इनकम आए, और आप इनकम के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप इस सेशन के बाद कुछ सीख सकें कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और एक दिन में 1 लाख+ आवर्स कैसे काम कर सकते हैं, तो इस सेशन के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा, जहां से आपको इस सेशन का लिंक मिला है उसको। और अगर मैंने लिंक शेयर किया है तो मुझे यही मेरे इस सेशन का रिवॉर्ड होगा। तो चलें जानते हैं इनकम के बारे में। दो तरह की इनकम होती हैं, एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक इनकम होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है कि आप जो खुद काम कर रहे हो, टाइम ट्रेलिंग समझ लें, कि यानी कि आपने 2 घंटे काम किया तो आपको 2 घंटे के पैसे मिले, आपने 4 घंटे काम किया तो आपको 4 घंटे के पैसे मिले। ये सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास आपकी स्किल्स पे डेवलप कर, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि टाइम इक्वल्स टू मनी। नाउ सपोज आप वर्ल्ड के बेस्ट तरीन डॉक्टर हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट तरीन डॉक्टर हैं और आप एक दिन में 10 पेशेंट्स को देख लेते हैं। उनकी जो फीस आती है वो आपकी अर्निंग है 1 डे की। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक दिन में आपके पास 1,000 पेशेंट्स आ जाएं, तो क्या आप उन पेशेंट्स को एक दिन में देख सकते हैं, 1,000 पेशेंट्स को? अगर नहीं देख सकते तो टाइप 1 कीजिए, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। क्या आप एक दिन में 1,000 पेशेंट्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते तो टाइप 1 कीजिए। मोहम्मद असद देख सकते हैं, टाइप 2 कर रहे हैं मोहम्मद असद। ऑफ कोर्स
हम नहीं देख सकते, एक दिन में 1,000 पेशेंट्स को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट कमिंग है। शॉर्ट कमिंग क्या है कि हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हम एक दिन में 1,000 पेशेंट्स को कैसे देख लेंगे? और जब हम एक दिन में 1,000 पेशेंट्स को नहीं देख सकते, तो फिर क्या होगा? हमें अर्निंग नहीं मिलेगी उन 1,000 पेशेंट्स की। और पैसा तो चाहिए ना भाई, हम पैसा कमाने ही आए हैं, और पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए आए हैं सेशन में। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं जनाब लेवरेज। एक चीज है जिसका नाम है लेवरेज, जो कि टाइम और स्किल से ऊपर की चीज है। टाइम और स्किल से ऊपर की चीज है, जिसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज के मायने हैं कि आपके पास पैसे आते रहें, चाहे आप काम करें या नहीं करें। एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाए कि आपके पास अर्निंग आती रहे, भले आप सो भी रहे हो, आप काम करें नहीं करें, आपके पास अर्निंग आ रही हो। इसको कहते हैं लेवरेज। उस डॉक्टर ने सोचा कि मैं इन 1,000 पेशेंट्स की अर्निंग कैसे कमाऊं, तो उसने खोल लिया एक हॉस्पिटल। उसने एक हॉस्पिटल खोला, और हॉस्पिटल खोलने के बाद उसने कुछ डॉक्टर्स को हायर कर लिया। उन डॉक्टर्स को उसने एक सैलरी फिक्स कर दी, और सैलरी फिक्स करने के बाद उन 1,000 पेशेंट्स की अर्निंग कमाई। आपके लिए ये एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा, लेकिन मेरे लिए ये पूरा का पूरा एक पैसिव इनकम जनरेशन सिस्टम बन गया। कि अब वो डॉक्टर उन दूसरे डॉक्टर्स के थ्रू खुद काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनकम कमा रहा है। और लाइफ होती क्यों है भाई? लाइफ होती है एंजॉयमेंट के लिए। लाइफ इसलिए थोड़ी है कि आपने अपने आप को काम कर करके बिल्कुल रगड़ दिया हो, और आप बिल्कुल, आपने अपने आप को बिल्कुल, अपने आप को सर्व कर दिया हो वर्किंग के लिए, कि जी हम तो भाई दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और हमने बस पैसे अर्न करने हैं। आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? एंजॉयमेंट कब करेंगे? अपने प्यारों के साथ कैसे बैठेंगे? अपने प्यारों को वक्त कैसे देंगे? अपने बच्चों को कैसे वक्त देंगे, अगर काम ही करते रहेंगे तो? तो कुछ आपने कभी सोचा है ऐसा, कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ऐसा नहीं मुमकिन कि हम सोते रहें और हमारे पास पैसे आते रहें, और हम बाहर वीकेंड्स पे जाएं, छुट्टियां मनाएं अपने प्यारों के साथ, और हमारे पास पैसे आते रहें? क्या ऐसा कोई मैजिकल सिस्टम नहीं बन सकता? इसके लिए मैं आपके पास, इस सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपके पास दो दोस्तों की कहानी लेकर आई हूं। एक का नाम है हन्नान, और एक का नाम है मन्नान। ये दोनों दोस्त बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कि ये कुछ भी नहीं करते, टाइम को वेस्ट करते हैं। इनके गांव में पानी नहीं होता, तो इनके गांव की जो औरतें हैं, वो ऊपर पहाड़ पे जाकर पानी लेकर आती हैं। और बड़ी मुश्किल से वो पानी लेकर आती हैं, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो इन्होंने सोचा कि जी हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम पहाड़ पे जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, और इन औरतों को बेचेंगे, तो हमारी कुछ इनकम हो जाएगी। दोनों दोस्त तैयार हो गए। जी बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। और अब वो पहाड़ पे जा रहे हैं, और पहाड़ पे जाने के बाद पानी लेकर आ रहे हैं, और औरतों को सेल कर रहे हैं। एक दिन हन्नान के पैर में दर्द होने लग गया, और हन्नान ने कहा काश ऐसा हो जाए कि पानी यहीं आ जाए, और मुझे पहाड़ पे ना जाना पड़े। हन्नान के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, एक फिक्र ने क्लिक किया हन्नान के दिमाग में, कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरी टांग टूट जाए, मैं पहाड़ पे कैसे जाऊंगा? अगर ऐसा हो जाए कि मैं बीमार हो जाऊं, तो मैं कैसे कमाऊंगा? अगर ऐसा हो जाए कि मैं मर जाऊं, तो मेरे पीछे मेरे जो बीवी बच्चे होंगे, वो क्या खाएंगे?
तो मुझे कुछ ना कुछ तो उनके लिए एज अ सिक्योर सिस्टम बनाना है ना। यही सोचते सोचते हन्नान एक कुम्हार के पास पहुंच गया और कुम्हार को बोला, कुम्हार भैया जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। कुम्हार ने एक सुराही में एक छोटा सा पाइप लगा हुआ था, उसका नलका खोला, ग्लास भरा और हन्नान को दिया। हन्नान पाइप देख के बिल्कुल पागल हो गया और उसने पूछा, कुमार भैया ये पाइप अभी इतना छोटा सा है, क्या ये इतना बड़ा हो सकता है कि मैं पहाड़ के ऊपर से लेकर यहां तक ले आऊं ये पाइप, और पहाड़ के ऊपर जो पानी आ रहा है वो यहां तक आ जाए? क्या ये पाइप इतना बड़ा बन सकता है? कुमार ने बोला, हाँ बन तो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम दरकार है, थोड़ा वक्त दरकार है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो हन्नान ने बोला, हाँ भाई मैं वक्त लगा लूंगा। लेकिन मुझे ये पाइपलाइन बिछानी है और पानी को नीचे लेकर आना है यहां तक, मुझे बार बार पहाड़ पे नहीं जाना पड़ेगा एक दफा पाइपलाइन बिछ गई तो। हन्नान ने यह आइडिया अपने दोस्त मन्नान के साथ शेयर किया। मन्नान ने कहा, भाई तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं पाइपलाइन बिछाने में लग गया तो मेरी जो रोजाना की इनकम आ रही है वो कैसे आएगी, मैं कैसे खाऊंगा? हन्नान और मन्नान रोजाना तकरीबन 20 मटके भर के पानी बेचा करते थे। मन्नान ने कहा कि भाई मैं 15 मटके बेचूंगा नहीं, मैं 5 मटके बेचूंगा और बाकी वक्त पाइपलाइन बनाऊंगा। अब अब मन्नान रोजाना के 20 मटके बेचता था और हन्नान रोजाना के 5 मटके बेचता था, और बाकी टाइम कुम्हार के साथ उसने पाइपलाइन बनाने में लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि एक दिन वो पाइपलाइन बिछ गई, वो पाइपलाइन तैयार हो गई, और जैसे ही वो पाइपलाइन तैयार हुई, फिर क्या हुआ? फिर जस्ट उसने वो नलका खोला और मटका भरा, उसने वो नलका खोला और मटका भरा, यहां पर हो गया मन्नान का बिजनेस ठप और हन्नान को हो गई एक्स्ट्रा इनकम जनरेटेड। वैसे एक बात बताइए, हन्नान को वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेटेड क्यों हुई, क्या वजह थी? चैट बॉक्स में बताइए। क्या हन्नान अच्छा था या मन्नान अच्छा था? अगर आप लोग हन्नान की तरफ हैं तो 1 टाइप करें, और मन्नान की तरफ हैं तो 2 टाइप करें। हन्नान ने ठीक काम किया या मन्नान ने? ऑफ कोर्स हन्नान ने हन्नान ने काम सही किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेटेड हो गई। अब तो भाई मजे ही मजे आ गए। अब तो हन्नान के पास गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया। अब हन्नान को पहाड़ पे भी नहीं जाना पड़ रहा। अब हन्नान जस्ट नलका खोलता और ठक पानी भर जाता, जस्ट नलका खोलता और ठक पानी भर जाता। अब हन्नान सो भी रहा है तो भी पैसे आ रहे हैं। हन्नान बाहर इंजॉयमेंट करने चला गया तो भी पैसे आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं। यहां तक बताइए कि आपको क्या समझ में आया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है? अगर समझ में आया तो टाइप 7 कीजिए। समझ में आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। हम्म। ओके, क्या किसी को कोई और एग्जाम्पल से मैं समझाऊं? ओके, तो यहां पर एक बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर, वॉरेन बफेट जिनकी वॉलमार्ट है, बिल गेट्स जिसका माइक्रोसॉफ्ट है, वो पैसिव इनकम के बारे में क्या कहते हैं, और प्लस विवेक बैन्द्रा साहब जिनके 18 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, जो एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो इस वक्त के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक्टिव और पैसिव इनकम को कैसे समझा रहे हैं, जरा उनसे भी सुन लेते हैं।
वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आप सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखे तो सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। बिल गेट्स का कहना है कि 3 से 5 साल के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड करूं, मेरा वहां फोकस होता है, नहीं तो मैं 40 साल तक नौकरी करता रहूंगा। क्या होता है ये पैसिव इनकम? पैसिव इनकम ये वो इनकम है जहां पे कम एफर्ट के बाद आपको लंबे समय तक पैसा अपने आप आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। पैसिव इनकम उस आम के पेड़ की तरह है जिसको बो करके गुठली बोने के बाद पेड़ बड़े होने में समय लगता है, पर एक बार आम लगना शुरू हुआ तो 200 साल तक आम मिलता रहता है, मिलता रहता है, कैसा लगा इन शॉर्ट पैसिव इनकम को समझ के? अच्छा लगा तो टाइप 3 कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, गुड। तो पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम जनरेटेड हो जाए, आप कोई ऐसा सिस्टम बना ले कि आपके पास पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे, चाहे आप सो भी रहे हो। शुरू का थोड़ा सा स्ट्रगल है, शुरू की थोड़ी मेहनत है, शुरू का थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन एक दफा सिस्टम आपका बन गया तो फिर आपको उस आम के पेड़ की तरह, वो जैसे ही आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो 200 साल तक आपको वो फल आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और वो आप सिर्फ फल खाएंगे, और अब आपकी मेहनत नहीं है, ना ही इंतजार है। अब थोड़ा सा पैसिव इनकम के बारे में एक मल्टी मिलेनियर से सुनते हैं। एक मल्टी मिलेनियर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी, रिच डैड एंड पुअर डैड, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, जो कि अमेजोन में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक का अवार्ड हासिल कर चुकी है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी खुद मल्टी मिलेनियर है, उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक से एक मॉडल आया है, और वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है ESBI मॉडल। ये ESBI मॉडल क्या है? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 किस्म के लोगों को डिवाइड कर दिया है कि इस दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं, और उनको कैसे अर्निंग आ रही है, और ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और और बाकी जो मेजॉरिटी तबका है वो गरीब रह जाता है। ऐसा क्यों है कि वो कुछ लोग जो ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, वो उनमें से हम क्यों नहीं है? उनमें से हम क्यों नहीं है? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया लोगों को, और वो कैटेगरीज हैं ESBI। E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B मतलब बिजनेस ओनर, और I मतलब इन्वेस्टर। E और S कैटेगरी वाले लोग 95% गरीब होते हैं, और उनको 5% इनकम आ रही होती है, जबकि जबकि बी कैटेगरी वाले लोग जबकि बी और आई कैटेगरी वाले लोग 95% अमीर होते हैं, और उनको सोते सोते इनकम आ रही होती है। ये मीटिंग 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी, आप लोग दोबारा से उसी लिंक को क्लिक करेंगे तो ये मीटिंग दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है जी, थोड़ी सी मीटिंग और रह गई है, मेरे साथ बने रहिएगा। तो जानते हैं कि ई कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? ई कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जो कि अपने टाइम के मुताबिक पैसा कमा रहे होते हैं। अब उनका जो टाइम है, वो भी कैसे पैसे कमा सकते हैं, उस टाइम को भी वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कि उसके लिए उनके पास बहुत जबरदस्त जॉब, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो कुछ अच्छी इनकम कमा ले। मेजॉरिटी 20,000, 25,000, 30,000 तक ही लोग कमा पाते हैं। इनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, और इनकी इकोनॉमी, जो आज की इकोनॉमी है, वो बिल्कुल अनस्टेबल रहती है। ये वो लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं, और इनको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है किसी छुट्टियों का, कि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकें, वो भी कुछ फ्रेश एयर ले सकें, वो भी जान सकें कि वो भी जिंदा इंसान है, और वो सिर्फ काम के लिए नहीं बने हुए हैं। इनके अंडर में कोई एम्प्लॉय नहीं होता, और ये अपने बॉस के साथ रॉयल रहते हैं, और इनके पास हर वक्त कंपटीशन रहता है कि जी जनाब उसने इतना कर लिया, हमारी जॉब ना चली जाए, एक खतरा रहता है जॉब का।
एक रिस्क रहता है कि जी उन्होंने इतना काम कर लिया, अगर हम इतना ना करेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। ये वो लोग होते हैं जो कि दूसरे के लिए, अपने बॉस के लिए मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि बॉस सोते सोते इनकम कमाता रहे, कमाता रहे, कमाता रहे। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं? जो ये समझते हैं कि जी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जैसे कि उन्होंने कोई शॉपकीपर ने किसी स्टेशनरी की दुकान खोल ली, तो उसने कहा भाई मैंने तो बिजनेस खोल लिया है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, ज्यादा टाइम देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने खुद के नौकर होते हैं, अपने खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये अपना काम छोड़ के अगर कहीं वीकेंड पे नहीं जा सकते, इनको हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस होती है। ये अगर काम करना छोड़ दें तो इनकम आना बंद। इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। जितना ज्यादा टाइम होगा उतने ज्यादा इनकम होगी। और 24 आवर्स ही होते हैं भाई एक दिन में, और एक बंदा कितना काम कर लेगा ये आप खुद भी जानते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। ये लोग अपने पैसे से पैसे बना रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत हाई अमाउंट होता है पैसों का, और ये अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं ज्यादा पैसे बनाने के लिए। लेकिन ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना, इसके लिए भी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। रिस्की होता है एवरेज पीपल्स के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो डूब सकता है। यहाँ पर पैसे से पैसा बन रहा है। जितना पैसा आपने लगाया वो पैसा आपको मल्टीप्लाई 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 होकर आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही करोड़पति होना है, तब आप जाकर अरबपति बनेंगे। चौथी कैटेगरी है बी कैटेगरी, बिजनेस ओनर्स की, जिसमें मैं लाए करती हूँ, जिसमें मैं, जिस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ मीटिंग में बुलाया है। ये वो लोग हैं जो बहुत कम अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, शुरू में मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं एक सिस्टम जनरेट करने के लिए। जैसे कि वो हन्नान ने पाइपलाइन बिछाई थी ना भाई, शुरू में इनकम कम हो गई थी, उसने लेकिन स्मार्टर वर्क किया ना, उसने वो पाइपलाइन बिछा दी, एक सिस्टम बना दिया। यहाँ पर भी एक सिस्टम बनाना है, एक पाइपलाइन बिछानी है। यहाँ पर वो सिस्टम काम कर रहा होता है आपकी मनी जनरेट करने के लिए। यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्ग मनी। यहाँ पर पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। यहाँ पर आपका टाइम लेवरेजिंग मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और ये कैसे हो रहा होता है? ये टीम वर्क से हो रहा होता है। आपकी जितनी बड़ी टीम, उस डॉक्टर के हॉस्पिटल का एग्जांपल याद करें जो मैंने अभी आपको दिया। आपकी जितनी बड़ी टीम उतनी ज्यादा आपकी पैसिव इनकम जनरेटेड। सो अब मुझे बताइए कि कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी है? ई कैटेगरी, एस कैटेगरी, बी कैटेगरी या आई कैटेगरी? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। शाबाश, जल्दी से। ओके, बी कैटेगरी, ऑफ कोर्स बी, ऑब्वियसली बी कैटेगरी, यस बी कैटेगरी इज द बेस्ट। यस, यस। सो तो ये है वो स्लाइड, ये है वो चीज जिसके लिए आज आप इस सेशन में आए हैं। ये है वो चीज जिसके लिए आप अपने आप को आज चेंज्ड पाएंगे। आज आप समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन में और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क है। क्यों 95% लोग गरीब रहते हैं और सिर्फ 5% लोग ही अमीर हो जाते हैं इस दुनिया में। तो वो आज आप टाइम की कैलकुलेशन देखेंगे कि जो 5% लोग अमीर हैं वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, और जो 95% लोग हैं वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। तो जो ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं वो
कैसे काम करते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, एक सबके लिए। एक बिजनेसमैन के लिए भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी 24 घंटे होते हैं। अब वो उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता है वो देखते हैं। सपोज कर ले ऑन एन एवरेज अगर वो दिन में 10 घंटे काम करता है और 6 दिन इन अ वीक काम करता है, और तो इस हिसाब से 50 हफ्ते इन अ ईयर काम करेगा। दिन के 10 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, और साल के 50 हफ्ते वो काम करता है। तो 40 साल की उम्र में, अगर कि अभी आप 20 साल के हैं सपोज, तो आप मैक्सिमम 40 साल तक ही काम करेंगे ना। 20 साल से लेके 40 साल तक, 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं। या अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी है और आप 30 साल के, तो भी अगर आप 40 साल पे काम करेंगे, 70 साल में आप अपने रिटायर हो जाएंगे। कब तक आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे? और क्या जो एनर्जी आज आपके पास है, क्या वो कल हो सकती है? आप जिस एनर्जी और जिस पैशन के साथ आज अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना आप अपनी एनर्जी अपनी डाल सकते हैं। तो क्या 40 साल के बाद भी आप वो एनर्जी डाल सकते हैं, उस तरीके से काम कर सकते हैं, उतनी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं जनाब? तो ये है हमारे कुछ आवर्स। एक दिन के 10 घंटे एवरेज ले लिया मैंने। हो सकता है आप 8 घंटे काम करते हो सकता है 12 घंटे काम करते हो। 12 घंटे वैसे नहीं है एवरेज, मैंने मैक्सिमम एवरेज लिया है। 6 दिन इन अ वीक, और 50 हफ्ते इन अ ईयर, और 40 साल के लाइफ टाइम पे। तो जी मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो जी ये रहे 10 घंटे आपके, ये रहे 10 घंटे आपके एक दिन के। ये 6 हफ्ते एक वीक के। ये 50 वीक्स एक साल के। और सारी उम्र के 40 साल आपने काम किया, तो भी जनाब आपको सिर्फ 1,20,000 घंटे ही मिलेंगे। कैलकुलेट कर लें अपने कैलकुलेटर्स में। आपको 1,20,000 घंटे ही मिलेंगे। आपने सारी उम्र में सिर्फ 1,20,000 घंटे ही काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जनाब अगर आप सिर्फ 1,20,000 घंटे पूरी लाइफ में काम कर सकते हैं, तो सपोज करें कि जनाब एक एवरेज आदमी अगर 30,000 रुपए कमा रहा है महीने के। एक एवरेज आदमी अगर महीने के 30,000 रुपए कमा रहा है, तो एक दिन में अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो एक महीने में 300 घंटे काम करेगा। तो एक महीने के 300 घंटे के वो 30,000 रुपए कमा रहा है। एक महीने के 300 घंटे काम कर रहा है, जिसके उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो एक घंटे के कितने कमा रहा होगा वो? तो वो एक घंटे के 100 रुपए कमा रहा है। अगर वो एक घंटे के 100 रुपए कमा रहा है, तो जनाब ये जो 1,20,000 घंटे हैं पूरी जिंदगी के, तो ये सिर्फ 1,20,000 घंटे ये बन जाएंगे 1,20,00,000। 1,20,00,000 रुपए, यानी कि वो 1,20,00,000 रुपए पूरी जिंदगी में 40 साल काम करने के बाद कमा रहा है। अब उसकी पूरी जिंदगी का जो लाइफ का जो एसेट है वो है 1,20,00,000 रुपए। 1,20,00,000 रुपए। जी बस ये लास्ट स्लाइड है, मीटिंग एंड हो जाएगी। मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजे की चीज बताने वाली हूँ। ठीक है जी।
तो ये जी पूरे उम्र के 1,20,1,20,00,000 रुपए कमा रहा है। अब इस 1,20,00,000 रुपए में वो क्या क्या कर लेगा? वो शादी कर लेगा, वो अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्टडीज करवा देगा, वो फिर उन्हीं पैसों से खाना पीना भी करेगा, अपनी बिलिंग भी करेगा, कपड़े भी पहनेगा, अपनी जरूरियात के खर्चे भी करेगा। सेविंग कितनी होगी, उस सेविंग से वो क्या कर सकता है? 1,20,00,000 रुपए, एक पूरी उम्र, एक पूरी लाइफ टाइम, एक पूरी लाइफ टाइम की ये इनकम है। तो जनाब, ये एक ऑर्डिनरी मैन की चीज है, ये एक ऑर्डिनरी मैन कमा रहा है। तो फर्क क्या हुआ एक ऑर्डिनरी मैन में और एक बिजनेसमैन में? वो जानते हैं। अब बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन क्यों अमीर होता है? वो, अब बिजनेसमैन के पास अल्ट्रा लग्जरियस गाड़ियां भी होती हैं, अल्ट्रा लग्जरियस हाउस भी होते हैं। क्या एक ऑर्डिनरी मैन वो अल्ट्रा लग्जरियस गाड़ियां और अल्ट्रा लग्जरियस हाउस ले सकता है? उस 1,20,00,000 में वो अपना ख्वाब कैसे सच करेगा? उस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से कैसे बाहर आएगा? वो अपने काश को यकीन में कैसे बदलेगा? कैसे? अब आते हैं बिजनेसमैन के बारे में जानने के लिए कि बिजनेसमैन के सारे ख्वाब भी सच हो जाते हैं और बिजनेसमैन के पास इतने पैसे होते हैं, हालांकि वो भी एक आम ही इंसान है और उसके पास भी 24 घंटे की साइकिल है। बिजनेसमैन इस 24 घंटे की साइकिल को कैसे ब्रेक करके 1,00,000 घंटे काम करता है और 1,00,000 घंटे एक दिन में कैसे उसकी इनकम आती है, यही बात जानने के लिए हम आज जमा हुए हैं। ओके, तो जानते हैं। एक बड़ी सी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉयज होते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में। वो 1,000 एम्प्लॉयज क्या है? उस बिजनेसमैन की टीम है, टीम। सपोज कर लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कंपनी है और उसके अंदर 500 एम्प्लॉयज हैं। वो कंपनी है 500 एम्प्लॉयज की, और जनाब उसमें हर एम्प्लॉय एक दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, और सिर्फ 60 दिनों में, 60 डेज में 500 एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है। तो 60 दिनों में उसकी, बिजनेसमैन की इनकम क्या हो जाएगी? 2 महीने होते हैं 60 दिन, ये हो गया 500 एम्प्लॉयज, 4 घंटे का वर्क और 60 दिन। तो उस एम्प्लॉय के पास टोटल इनकम क्या आ गई? देखा आपने? उस एम्प्लॉय के पास टोटल इनकम क्या आ गई? सिर्फ 2 महीने काम करने के बाद 1,20,000 घंटे उसने काम कर लिया, जो कि एक ऑर्डिनरी मैन पूरी लाइफ टाइम में काम करता है। इसी तरह से अगर उसकी टीम बड़ी हो जाए और उस टीम की टीम बन जाए और उस टीम की टीम बन जाए, तो कोई हद ही नहीं है कमाने की। आज के दिन अगर मैं आपसे कहूं कि जी जनाब आप एक दिन के 1 करोड़ रुपए कमाएं, तो आप बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपका सिस्टम बन जाए, लेकिन अगर आप किसी बड़े इंटरप्रेन्योर से पूछें कि जनाब आप एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो वो बोलेगा यस, नॉट अ बिग इशू। बिल गेट से किसी ने पूछा, बिल गेट कौन? बिल गेट जिसकी पर सेकंड की इनकम $130 है। एक सेकंड में बिल गेट $130 कमाता है, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर में माना जाता है। बिल गेट से पूछा गया
कि आप बताइए कि अगर आपसे सब कुछ ले लिया जाए, कुछ भी आपके पास बाकी ना रहे, तो आप अपनी आपके पास क्या जवाब होगा, आप क्या कहेंगे? बिल गेट ने कहा नो इशू, मैं सिर्फ 3.5 साल लगाऊंगा और 3.5 साल में आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं मैं इस जगह पे वापस आके खड़ा हो जाऊंगा। दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स ये कह रहा है, जाकर इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। वो किस बेस पे कह रहा है, वो किस बेस पे कह रहा है? बिल गेट्स ने जब विंडोज बनाई थी ना, तो उस वक्त विंडोज बहुत महंगी बिक रही थी, जिस वक्त कंप्यूटर सिस्टम बना था, और बिल गेट्स ने कहा इसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको विंडोज कहते हैं। बिल गेट्स ने विंडोज बनाई, और उस विंडोज को बिल गेट्स ने कहा जनाब कि ये विंडोज बहुत महंगी बिक रही है, लेकिन बिल गेट्स ने कहा नहीं, नेटवर्थ इक्वल्स टू नेट नेटवर्क नेटवर्क इक्वल्स टू नेटवर्क, यानी कि आपके पास आपका जितना नेटवर्क है उतनी ही आपकी नेटवर्थ है। ये बिल गेट्स की इक्वेशन है उसके अमीर होने की। बिल गेट्स की ये इक्वेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, ये मैं नहीं कह रही। बिल गेट्स से आज जो सब कुछ ले लिया जाए, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने कहा 3.5 साल में मैं आज उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो बिल गेट्स के पास ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास हमारा नेटवर्क नहीं है, हमारे पास हमारा नेटवर्क नहीं है। तो जनाब हम कैसे इतने अमीर हो सकते हैं और बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हमें वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें वो पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, हमें वो अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जिससे हम एक दिन में 1 लाख घंटे काम कर सकें, जिससे हमें सोते सोते भी इनकम आए, हम मर भी जाएं तब भी इनकम आए, हम बाहर घूमने जाएं तब भी इनकम आए, हमें हर वक्त इनकम आती रहे। तो हम इतने अमीर हो सकते हैं। और वो कैसे होंगे? वो शुरू की स्ट्रगलिंग से होंगे, वर्क स्मार्टर स्मार्टर वे में थिंक करके, आगे फ्यूचर देखकर वो होगा। तो क्या आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये कैसे होगा? अगर जानने में इंटरेस्टेड हैं तो चैट बॉक्स में 5 टाइप कर दें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, 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 आई एम सो हैप्पी। तो जनाब अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड है कि आप लोग मेरा सिस्टम क्या है, और आप लोग एक अपना पावरफुल पावरफुल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से फटाफट आपको जहां से सेशन का लिंक मिला है उसको आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, प्लीज रिजर्व माय सीट फॉर नेक्स्ट सेशन फॉर पार्ट 2 सेशन, प्लीज रिजर्व माय सीट फॉर पार्ट 2 सेशन। जल्दी से ड्रॉप कर दीजिए मैसेज। मैंने आपको सेशन शेयर किया है तो मुझे सेशन का आप रिजर्व करवाएं अपनी सीट, और अगर आपको किसी और ने सेशन शेयर किया है, लिंक शेयर किया है, तो पार्ट 2 इससे भी ज्यादा ब्लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानने वाले हैं कि आप लोग अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और मेरा सिस्टम क्या है, और मेरे पास ऐसा कौन सा मैजिकल वे आ गया है, मुझे ऐसी कौन सी चीज मिल गई है, एक जादुई चीज, जिससे मैं बहुत जल्द एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनूंगी, जहां पर मैं अपने ख्वाब सच कर सकती हूँ। जल्दी से उनको टाइप कर दीजिए और मुझे कहिए कि यस, यस, और मुझे इसके बाद आप लोगों ने फीडबैक देना है। जल्दी से इस सेशन का पार्ट 2 आ रहा है, जहां पर आप लोगों को पता चलेगा मेरे सिस्टम के बारे में, और आप लोग अपना सिस्टम कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो आप लोग जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का लिंक मिल जाए, टाइम मिल जाए, और आप लोग वो सेशन अटेंड कर सकें। ओके, आई होप कि आप लोगों ने सबने इसको एंजॉय किया होगा।
आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी अपना फीडबैक दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूव होकर आऊं। और मेरी जो भी गलतियां हैं वो मुझे बताइए, ताकि मैं उन गलतियों को ठीक कर सकूं। आपका आज का होमवर्क है, आपको जो कुछ मैंने बताया जाकर इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि क्या बिल गेट्स ने ऐसा कहा था, क्या वॉरेन बफेट ने ऐसा कहा था कि अगर मैं सोते सोते कमाना ना सीखा तो मैं सारी जिंदगी अमीर गरीब रह जाऊंगा। बिल गेट्स ने कहा कि अगर मेरी अगर मेरे पास नेटवर्क ना हुआ तो मैं जितना एक दिन में कमाता हूं, मैं 40 साल तक इन काम करता रहूंगा, तब मुझे इतनी इनकम आएगी। आप लोग जाकर ये चीजें जाकर सर्च कीजिएगा, इंटरनेट आपके पास है। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, काइंडली गिव मी योर फीडबैक, एंड thank you all of you to attend my session till here. Okay, thank you so much. Yes, Aligel. Yes. Okay, my Instagram. Okay. So here is my Instagram ID, Zahra Nawa 4. Okay. Thank you, Zara. My name is also Zara. Thank you. Thank you, Ali. Thank you, Shazil. Thank you, everyone. Okay. Allah Hafiz. Take care, all of you. Thank you so much, STM. Yeah, sure, Shazil. My number is... Yes. Okay, take care. Allah Hafiz.